मैंने कोशिश की है कि मैं फेसबुक पर भी आज लाइव जाके देखता हूं। मुझे ट्राई की है, पता नहीं अब ये मैं जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रहा हूं फेसबुक पे। Oh yes, I am live on Facebook also. Very good. That's good. Alhamdulillah. अब I don't know, my voice is reaching. मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। मेरा ख्याल से मोहम्मद हमजा, हम लोग नंबर लेने की कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा। किसका नंबर भैया? अरे भाई, हम मेरा नंबर ले लो, मुझसे राब्ता करो। मेरा नंबर ले लो, मुझसे राब्ता करो। आप जो देखिए, ये एक तो ये कि इलीगल है, पता है क्या है? आप अगर अपना फोन नंबर शेयर करते हो ना व्हाट्सएप पर, या व्हाट्सएप पर नहीं, फेसबुक पर, या इस तरह की लाइव स्ट्रीम में, तो यूट्यूब उसको हाइड करता है। यूट्यूब को ये चीजें मेरे ख्याल से शायद पसंद नहीं है। जी शेख कैसे हैं? माशाल्लाह। शेख कैसे हैं माशाल्लाह भी? ये क्या बात हुई है यार? आपको अगर ओके, देखता हूं। ओ यस, आ रही है आवाज मेरी, फेसबुक पर भी आ रही है। ओके, फेसबुक पर भी मैं इस वक्त लाइव हूं और गालिबन कुछ दोस्त वहां पर मुझे देखना शुरू कर दिया है। जनाब, क्या खैरियत से हैं? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ना, वो उसका लिंक सेंड करेंगे, ठीक है? तो आगे ऐड होंगे। व्हाट्सएप का आजकल मैं ग्रुप नहीं चलाता भाई। मेरी सारी की सारी कोशिशें, जो यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर लगा हुआ हूं कि किसी तरीके से मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर मुझे वापस मिल जाएं। तो 2 लाख सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए, चूंकि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर सारे तितर बितर हो गए, तो मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है, नूर टीवी जद्दा, नूर टीवी JED, और आप नूर टीवी जद्दा भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद उसामा साहब अंकल देने, अरे भैया, कोई दीन की बात पूछनी हो तो पूछो यार, नंबर एक्सचेंज करने का क्या है, ये तो बाद में भी बात कर लेंगे। आई थिंक ये फजूल की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूं अगर आप इस तरह की तर्ज पर गुफ्तगू करेंगे ना कि मुझे नंबर दे दीजिए। मुझे नंबर में दे दूंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पर याद दिला दें। फुरकान बिन फिरदौस, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया, आप ने ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, ये कॉल कर रहे हैं साहब, उनको मैं कॉल कर लेता हूं। जनाब, आप भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा इमरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, कौन सा बोल रहे हैं? इरशाद अहमद, कराची पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। नूर टीवी आपको आपका लिंक आया था, सब्सक्राइबर किया, और आपका नंबर तो खैर मेरे पास पहले से था। बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप एक क्या, आप बुरा ना बनाए। नहीं, कोई ऐसा सवाल आप क्यों करना चाहते हैं जिससे मैं बुरा मानूं? नहीं ना, वो होता है ना, आपकी गवर्नमेंट बहुत सख्त है, उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो तो आपके लिए मसला हो तो मुझे नहीं पूछना चाहिए ना, आपका ख्याल करना चाहिए। मेरा ख्याल तो आपको बिल्कुल करना चाहिए जिस तरीके से मैं आपका ख्याल करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं इमरान भाई, अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा कि फलानी गवर्नमेंट में ये हो रहा था और आप सोए हुए थे। आप मुकल्लफ हो क्या इस बात के? क्या मुझसे ये पूछा जाए? आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से है। ओके, सुनिए इमरान साहब, क्या मोदी से ये इरशाद साहब, क्या मुझसे ये पूछा जाएगा कि इरशाद साहब ने ऐसा क्यों किया था, इमरान खान ने ऐसा क्यों किया था? मैं उस पर मुकल्लफ हूँ क्या, या उस पर बहस की जाएगी? तो आप उनका दफा क्यों कर रहे हैं? आप उनकी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? मुझे सुनिए, मुझे ये बता दीजिए, मैंने किसी गलत काम की सफाई की हो?
मैं सिर्फ इनसे आप पूरे आले सऊद जो कुछ कर रहे हैं आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस्लामी है क्या? इस्लामी है जो कल वो शिल्पा शेट्टी सलमान खान का कॉन्ट्रैक्ट इस्लामी था क्या? मैंने ये बताइए, मैंने शिल्पा शेट्टी को जाके चूमा है या हाथ लगाया है या उसको दावत दी है या उसको कहा है कि जनाब ये बहुत अच्छा किया है? सुनिए, अरे सुने भाई मेरे, सुन लो। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का फतवा है कि इस तरह के प्रोग्राम में सऊदी अरब का मुफ्ती आजम भी 18 लगता है कि इस्लाम में कोई भी चेंजिंग कर सकता है। कल वो कहे कि उम्रा नहीं होगा तो क्या बंद हो जाएगा? किसने कह दिया? आपको किसने कह दिया ये? वो क्या नहीं, आप सऊदी अरब के मुफ्ती आजम या पाकिस्तान का मुफ्ती आजम या इंडिया का मुफ्ती आजम इस्लाम में कोई तब्दीली ला सकता है क्या? इस्लाम के अंदर तो इस्लाम तो अल्लाह का शुक्र है, दीन है अल्लाह का और कयामत तक महफूज है। आप कोशिश करके देख लें, पाकिस्तान में तो लाई थी ना तब्दीली, पाकिस्तानियों ने की थी तब्दीली, गुलाम अहमद कादियानी ने, हनफी ने, देवबंदी ने, बरेलवी ने। जूता पड़ा जिन्होंने पाकिस्तान में तब्दीली लाई। अब जो सऊदिया में तब्दीली ला रहे आले सऊद, उनके मुंह पे भी जूता ही पड़ेगा। अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हिफाजत करे। देखिए ये जो गुफ्तगू है आपकी, जूता तो पड़ेगा, इंशाअल्लाह पड़ेगा, इंशाअल्लाह। हमारे वालों पे पड़ चुका, उन पे भी पड़ेगा। उनकी हरकतें बता रही है। ये मुशरिक नहीं है, ये मुशरिक नहीं है। अल्लाह मुझे वहाँ ले गया था किसी मकसद के लिए, मैं देख के आया था वहाँ पे। अल्लाह मुझे किसी मकसद के लिए ले गया था, मेरी दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है। अल्लाह फिर ले जाए, आप भी दुआ करना। अल्लाह आपको लेकर आए, लेकिन आप अपने दिलो दिमाग से बुग़्ज़ और हसद निकाल दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बुग़्ज़ नहीं है। किसी मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं किसी फिरके से हो, मेरे दिल में उसके लिए कोई बुग़्ज़ हसद कीना नहीं है। मुझे इंसान कर रहा होता है ना, वो दुनिया को नजर आ रहा होता है ये क्या कर रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, मोटरवे पे जा रहा है, कच्ची रोड पे जा रहा है। आप ये बताइए, आप दरोगा हो? हजरत आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप दरोगा हो? अल्लाह ताला ने आपको दरोगा बना के भेजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों परेशान हो रहे हो? अल्लाह के रसूल, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं और जब जिम्मेदारी से आप नाइंसाफी करोगे तो आपसे, आपकी जिम्मेदारी का पूछगछ आपसे सवाल होगा। आपसे सिर्फ इतना सवाल किया जाएगा कि पाकिस्तान में अगर आप अपने घर में कुछ तब्दीली ला सकते हैं तो वो आप करें। शहर की तब्दीली का लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत पड़ोसी के गम में मत मरो, अपनी इस्लाह कर लो, अपने आप को शिर्क से बचा लो और ये मर जाओगे। इरशाद साहब शिर का बाजा बजा रहे हैं ना पूरी दुनिया के मुसलमानों में, शिर का जो बाजा बजा रहे हैं वो मुसलमानों के 4% भी नहीं है पूरी दुनिया। अरे भाई, आपके मुल्क में शिर्क के अड्डे हैं, आपके मुल्क में शिर्क के अड्डे हैं। जहाँ से आप गए ये सब कुछ वहीं से सिलसिला हमारे यहाँ भी आया है। इंडिया से आप भी इंडिया से वहाँ गए। अल्लाह इंडिया पाकिस्तान की शर से बचा ले। अंदर नहीं सारे नहीं है, 50% लोग ऐसे हैं, सारे नहीं, आप सबको नहीं कह सकते। नहीं, मैंने सबको नहीं कहा। अब सऊदिया में भी शराब के, जुए के, नाइट क्लब नहीं थे, वो भी हो गए। मैं भी उसको अड्डे बोल सकता हूँ, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह नहीं। सुनिए इरशाद साहब, ये ज्यादती है। आज की तारीख में, आज 12 दिसंबर सन 2021 है और यहाँ आज की तारीख में न कोई शराब का अड्डा है न जुआ खाना है। ये सब सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। सिनेमा हाउस है, गेस्ट हाउस में क्या होता है, आपके यहाँ नहीं है? ओके, मुझे ये बता दीजिए सिनेमा घर आपके शहर में है या नहीं है? मैं तो जिंदगी में एक बार सिनेमा गया हूँ। आजकल मैंने ये नहीं पूछा मुझे हाथ में आ गया। ओके, मुझे ये बता दीजिए कि आपके मुल्क में अड्डे हैं या नहीं हैं? या तो है, मैं मानता हूँ। तवाइफों का कारोबार होता है आपके मुल्क में?
हाँ, अब हमारी तवाफ़ें जो है ना आला बिजनेस के लिए अब सऊदीया दुबई जाती है। ओ भाई, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे दे और हमें भी हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ करो। अल्लाह ताला मुझ समेत सारे आलम को हिदायत दे। आमीन आमीन। शुक्रिया कॉल करने का। और अल्लाह ताला से देखिए दुआ करें, दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। नहीं करना हजरत, ना ब्लॉक नहीं करना, ना रिमूव करना, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ और पहले भी देखा। नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों को ब्लॉक करता हूँ जो कि जो गैर मुहज्जब बात करते हैं। आप नहीं, मैं गैर मुहज्जब नहीं करता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर मुसलमान को अपने से अच्छा समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप अच्छा समझे, हम आपको अच्छा समझते हैं, इसीलिए तो हम आपको दावत देते हैं आप आए। मुझे ये बता दीजिए, जब आप सऊदी अरब में आए थे, उम्रा करने के लिए आए थे, हज करने के लिए आए थे? अल्लाह ताला ने ये कोरोना बिल्कुल शुरू हो रहा था, चाइना में पीक पे था, उस वक्त मैं आया था, मैं वहाँ पे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, बहुत मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने वो पूरी हुई। और अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर वो जल्दी, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला मुझे वहाँ ले जाए। आप दुआ करना। इरशाद साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इरशाद साहब, मुझे बिल्कुल कायल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। शिर्क तो बिदअत तो मैं करता ही नहीं हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। जुल्म नाज़ीम, शिर्क जुल्म आज़ीम है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सऊदी अरब की जो खिदमात थी, आपको एयरपोर्ट से उतरने के बाद से लेकर एयरपोर्ट वापसी तक, कोई उसमें आपको कमी नजर आई? बिल्कुल, जिस तरह से हमने पे किया था उस हिसाब से उन्होंने 100% खिदमत दी हमें। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये मुशरिक नहीं है, ये चोर नहीं है, ये आपके साथ नाइंसाफी नहीं करते। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ना कि आले सऊद की है। ये माजरत के साथ ये कहना नहीं, ये आपका वहम है, ये आपका वहम है, ये आपका वहम है। इस वहम से थे ना 500 साल रहे तुर्क, वो कहते थे ये हमारा ही है। नहीं, ये देखो, ये जमीन अल्लाह की है। ओ भाई, ये जमीन अल्लाह की है। ये कहते हैं ये कल कोई और रेवोल्यूशन आ जाएगी, वो कहेंगे हमारा वो नहीं है। जो ये मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा मेरे भाई, ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ताला जिसको देता है अपने घर की रखवाली के लिए वो चुन लेता है। आज जो हरमैन के खादिम हैं, अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को दूर कर दे और उनसे दीन की और इस्लाम की खिदमत ले ले। यही दुआ है, बिल्कुल दुआ है। हम बुग़्ज़ में उनपे तनकीद नहीं करते, बुग़्ज़ में नहीं करते, यही दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी और उन्हें भी हिदायत दे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके दौरान क़याम यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई कमी की गई हो, किसी ने आपका माल खाया हो? हमको ये हुकूमत के मेहमान थोड़े ही थे, हम तो एक पे करके बिल्कुल एक लीगल तरीके से अपने खर्चे पे अपने उस पे गए थे। उनका काम था, जो उन्होंने सहूलत देनी थी वो दी। वो यहाँ भी कोई आता है तो वही होता है। जी नहीं, अरे भाई छोड़ो। हमें पता, इरशाद साहब हमें पता है हमारे मुल्कों में मेहमानों की क्या इज्जत होती है। अगर उनको इरशाद भाई हमें पता है हमारे मुल्कों में मेहमानों की क्या इज्जत होती है। वो बंद कर दे। अगर उनको एयरपोर्ट पे सामान चोरी कर लेते हैं, ये एयरपोर्ट से सामान चोरी कर लेते हैं। मानता हूँ, बिल्कुल चोरी होता है, मानता हूँ, ये हमारे यहाँ होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो यार, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन अब मैं दुआ करें। इरशाद भाई, अल्लाह ताला से सजदे में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कोताहियां और खराबियां हैं उनको दूर कर दे और जो अच्छाइयां हैं उसमें इजाफा फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद और इत्तिफाक अता फरमाए और शिर्क बिदअत से बचा ले। हजरत जो सीखा है मैंने उनसे, जो छोटी सी, वो इज्जत की बहुत कदर करते हैं हम बानिस्बत हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत कदर करते हैं इज्जत की, बहुत ज्यादा कदर करते हैं, गिराते नहीं है। मैंने इफ्तारी में देखा, बाकी चीजों में देखा, वो ये मैंने वहां से सीखा। जो है ना, मेरे दिल में उनके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, हसद नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के। इरशाद भाई कितने दिन आप यहाँ रहे थे?
मैं यहाँ तकरीबन 27 से 28 दिन था। आप 27-28 दिन यहाँ रहकर बहुत सारी अच्छी चीजें सीख कर गए हो। मैं 40 साल हो गए हैं मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बार बार लेकर आया आपको। तो यूट्यूब पे आए ना जिस दिन, उस दिन मैंने सुना था आप अपने कोई कन्वर्टेड बता रहे थे कि पहले आप कोई देवबंदी थे तो फिर आप इधर आ गए। मैं तो इन फिरकों को मानता ही नहीं हूँ। बड़ी अच्छी बात है। फिरके नहीं मानता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात। खाली वीडियो मैंने देखी थी, वो आप बता रहे थे मैं भी पहले ये कोई देवबंदी था तो पता नहीं इधर आले एक की तरफ आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को मानता ही नहीं सिरे से। चलिए, कोई बात इसके अलावा कुछ नहीं। कुरान सुन्नत ही एहसास है, कुरान सुन्नत ही एहसास है। बिल्कुल हजरत, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बस हजरत दुआ करना अल्लाह ताला हमें फिर भी बुला ले, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी पे करम करता है तो वही लोग वहां जाते हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार आपको मक्का की जियारत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जब आए तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको अलबेक भी खिलाऊंगा, सऊदी अरब का खाना खिलाऊंगा और जद्दा में घुमाऊंगा। इधर का भी उधर वाला भी दोनों सस्ते हैं सर जी। दोनों अलबैग सस्ते, मैंने दोनों ट्राई किए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप जब आएंगे ना तो मेरे लिए मिठाई लेकर आना पाकिस्तान से। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह आपको लगी आपसे माजरत। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका हक बनता है दुआ करने का। दुआ कीजिए, अल्लाह आपको भी खुश रखे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सर, वालेकुम, कैसे हो जी भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक पर जो मुझे देख रहे हैं वो अगर चाहें तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 009665046863117। मैं नंबर लिख भी देता हूं यहाँ पर। जी जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं आप? सर नवीद बात कर रहा हूँ। कल मैंने आपसे कल बात की थी नमाज के बारे में, जो मैं तेज आवाज में नमाज जोहर की पढ़ता हूँ। तेज आवाज में जोहर की नमाज, देखिए शेख इब्न बाज का फतवा यह है कि नमाज हो जाती है, लेकिन मसनून तरीका यह है कि जोहर और असर की नमाजें सिर्री हैं, खामोशी से पढ़नी चाहिए। नहीं सर, मैं दिमाग की कमजोरी नहीं पढ़ सकता हूँ। 40 मिनट लग जाते, 30 मिनट लग जाते, सिर्फ फर्ज नमाज में दिल में पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर ये आपकी बीमारी की वजह से है तो ये आपके पास शरई उज़ुर है। आप जहरी भी पढ़ लें तो जहरी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। बड़ी मेहरबानी सर। मैं आपको यूट्यूब पर सर देख रहा हूँ अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाइए यूट्यूब पर आ जाइए। जी सर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश करे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज, एक सेकंड रुकिए, मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूं। एक सेकंड दीजिए प्लीज। जी जनाब। जी मैंने सवाल करना था कि शरीयत में ऐसी ममानियत है कि अजमी की अरबी से निकाह नहीं हो सकती? नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम तो फिर जी, तो फिर सऊदी में कानून, उन्होंने कानून बनाया है कि अरबी लड़की सऊदी की शहरी अजमी के साथ निकाह नहीं कर सकती। ये उन्होंने बैन किया है। बैन नहीं है, ये बैन नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ सऊदी अरब में मेरे जानने वाले इतने हैं जिन्होंने सऊदनों से शादी कर रखी है। बैन नहीं है, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है, आपकी गलत खबर किसी ने आपको दी है। नहीं, ये बिल्कुल सही खबर है। पहले शादी हुआ करती थी और किए हैं लोगों ने। मैं मानता हूँ। नहीं, शादी आज भी शादियां हो रही हैं। सऊदी गैर सऊदी से शादी करते हैं और उसमें इस्लाम में मुमानियत नहीं है। इस्लाम में मुमानियत नहीं है। और सऊदी अरब के कानून में भी,
सऊदी अरब के कानून में भी पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि आपके पास अगर कोई तहरीरी तौर पर सबूत हो तो मुझे भेजिए। और दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछनी थी जी कि आप हर मामले में जब भी मतलब इंडिया में कोई बुराई हो रही है, पाकिस्तान में कोई बुराई हो रही है, तो आप उसको कंडेम करते हैं और करना भी चाहिए, मतलब सबकी इस्लाह होनी चाहिए, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन मसला आप में ये है कि जब आले सऊद कुछ गलत करते हैं आप उसका दिफा करते हुए नजर आते हैं। क्या दिफा करता हुआ नजर आ रहा हूं भाई? मैंने उनके किस काम को, एक पहली बात तो ये कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मुझसे सवाल नहीं किया जाएगा कि हर शख्स की बुराई का आपने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये बताइए कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, कहां रहते हैं आप? मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूं ना जहां पे इंसानी हकूक बहुत ही वाफिर मिकदार में मौजूद है। मैं आपके हुकूक की बात करता हूं, ठीक है। आप जर्मन में है ना, आप अपने बच्चे को थप्पड़ लगा सकते हैं, बच्चा आपको जेल में डलवा सकता है, ये इंसानी हुकूक है। इंसानी हकूक यहाँ पर बहुत हैं और सऊदी अरब में इंसानी हकूक का कोई नामो निशान ही नहीं है। अरे भाई 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपका कोई रिश्तेदार यहाँ सऊदी अरब में नहीं रहता क्या? सऊदी अरब में रहा है और वो तो रोते हैं, उन्होंने रोते हुए बोला कि भाई इधर तो अंधेर नगरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जहां कुछ ज्यादतियां हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जर्मन में, क्या जर्मन में जेल नहीं है? क्या जर्मन में लोगों को सजाएं नहीं दी जाती? सारे के सारे वो मासूम हैं। हेलो, औज़ुबिल्लाह। अब ये तसव्वुर लेकर बैठ जाना किसी भी शख्स का कि जनाब यहां पर हुकूक पामाल हो रहे हैं और आपके पास कोई दलील ना हो, सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर उभर कर आ रहा है। और अगर हम उसका दिफा कर लें और उसको सही तौर पर पेश कर दें, अभी क्या हुआ है, तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई है। यही पाबंदी दारुल उलूम देवबंद ने 2017 में लगाई थी। क्या किसी ने दारुल उलूम देवबंद पर यह कहा था कि तुमने पाबंदी क्यों लगाई है तबलीगी जमात पर? दारुल उलूम देवबंद ने 2017 में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई थी। जनाब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो जवाब है वो मैंने तैयार कर लिया है। गाय की पेशाब की पीने के बारे में आपने पूछा है। गाय का पेशाब पीना, क्या उसमें शिफा है या नहीं? और जो डॉक्टर मिसबाह साहब की गुफ्तगू आपने भेजी थी उस पर मेरी वीडियो तैयार हो चुकी है। मैं इंशाल्लाह आज या कल में लॉन्च कर दूंगा उसको, आज शायद 6 बजे, 6:30 बजे। शुक्रिया। तो एक सवाल और पूछने करने थे आपसे। मेरी जो शॉप है, यहाँ पे मुख्तलिफ कस्टमर आते हैं, जिनमें अक्सर ये होता है कि कुछ आते हैं ईसाई, वो ये कहते हैं कि हमें चर्च के लिए सामान लेना है, हमारे से ताउन करें। उसी तरह से कुछ वो आते हैं, राबरी आते हैं, शिया, वो कहते हैं कि हमें इमाम बादशाह के लिए सामान लेना है, हमारे से ताउन करें। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, उनसे क्या कहा जाए? मतलब ये सब तो शिर्क बिदअत की जगह है। और आजकल ताउन से क्या मुराद है? ताउन से क्या मुराद है? ताउन से मुराद चंदा है तो मत दीजिए, चंदा है तो मत दीजिए। सामान जो है जाती दामों में दे। नहीं, ताउन नहीं। आप सामान बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर है, आप उसको कस्टमर ट्रीट करें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे इबादत के लिए आप सामान दे दें, उसमें सपोर्ट करें, उसमें चंदा दे दें, तो वो करना नहीं चाहिए आपको। आप बतौर कस्टमर, जो कस्टमर आपके पास आया है उसको आप खुश कर दें, उसको चाय पिला दें, उसको पानी पिला दें। उसको अगर ऐसी जगह से कोई आया है, चर्च से कोई आपके पास आया है, तो उसको अगर आप दूसरे को रूह अफ़ज़ा पिलाते हो, कम से कम रेट में सामान दें। नहीं, हमारे पास हैदराबाद में
बहुत बड़ी तंजीम है और बिदतियों की तंजीम है। उसने 12 वफात के बारे में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना था, एक ताजरा से पैसे मांगे और ताजरा से कहा कि हमारे साथ ताउन कीजिए। उस ताजरा ने कहा कि मैं आपको एज ए ह्यूमैनिटी कॉज को सपोर्ट करने के लिए, चंदा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी इस दावती मिशन में कि आप 12 वफात का जुलूस निकालें, मेरी तरफ से मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। तो उसने साफ मना कर दिया। बाद में परेशानियों में घिरी है वो औरत, लेकिन अल्लाह ताला उसे साबित कदम रखे। उसने इतना जरूर कर दिया कि ये दूसरों के लिए ये बता दिया कि भैया जो गैर शरई उमूर हैं उसमें हमें ताउन नहीं करना चाहिए। अच्छा, और दूसरा सोशल मीडिया पे जो खबर घूम रही है कि मक्का में सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं और इंडिया के जो सलमान खान है वो आ रहे हैं उसकी पूरा करने की सऊद मक्का का इवेंट नहीं है, वो रियाज में हुआ है। रियाज में आया है सलमान खान और उससे पहले आया था शाहरुख खान, और जद्दा में आकर गया है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, क्या नाम है उसका, ऐसा ही है। बहरहाल वो ये आ रहे हैं कब अमेरिकन भी आ रहे हैं, मिस्री भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात मैं बताऊं आपको, क्या गलत है? पाकिस्तान में सब चलता रहे, वो सही है। आपके यहाँ से आपके यहाँ बाबरा शरीफ आती है, नहीं आती? देखिए ये सही खबर है, ये सही खबर है। जो खबर आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने शैतान पैदा किया है, शैतान है उसके साथ। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आपके साथ भी शैतान है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी शैतान लगाया है, मेरे साथ भी करीन है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने मेरा मुती और फरमा बरदार बना दिया है। तो हम बतौर उम्मती इस दुनिया में जो बसने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी शख्स हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सबके साथ शैतान है। कभी शैतान गालिब आ जाता है और कभी हम गालिब आ जाते हैं। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ये चलता रहेगा सिलसिला। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम शैतान से कामयाब हो जाएं। हमारा हाल ये होता है कि जब हम तन्हाई में होते हैं ना, तो शैतान हम पर पूरी तरह से हावी होता है, लेकिन जब हम माशरे में, समाज में होते हैं, तो शैतान को हम जलील करने की कोशिश करते हैं। इल्ला मन रहीम अल्लाह। तो दुआ करें अल्लाह ताला जो कमियां सऊदी अरब में हैं, अल्लाह ताला उसको पूरी कर दे। कमी किसके अंदर नहीं है? अंबिया कोई भी, नबी कोई भी नहीं है। बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर मिसबाह अहमद ने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पेशाब गाय का पीना पाक है, पेशाब और जायज है। तो वो मैंने उस वीडियो का जवाब दिया है, और मेरे ख्याल से आज 6:15 पर वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये एक नई इंफॉर्मेशन है आपके लिए। शैतान कह रहा हूं, पेशाब। एनीवेज, ओके। प्यार अली साहब बोल रहे हैं। प्यार अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो प्यार अली, इतना प्यारा नाम है आपका यार, आप बोल क्यों नहीं रहे हो प्यार अली? हेलो जनाब। हेलो जी बोलिए। हेलो, वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, प्यार अली सरदार। कोलकाता से प्यार अली साहब, जी बहुत शुक्रिया प्यार अली। एक सेकंड प्यार अली, रुक जाइए। जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, बराह करम से गुजारिश है कि हमारे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आप तशरीफ लाएं ताकि हमारे चैनल की स्ट्रेंथ बढ़े। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आके यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस चैनल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फेसबुक बहुत एक्टिव जरूर है, लेकिन उससे जो हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं यूट्यूब पर ज्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसकी पॉलिसीज मुझे समझ में नहीं आई है। बहरहाल जी प्यार अली भाई, वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब
कैसा है सर आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड, अफनान शाह ने लिखा है सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन अखवानियत पर कब पाबंदी आयद की जाएगी? दोनों पर पाबंदी है, अखवानियों पर भी पाबंदी है। आपने शायद देखी नहीं है मेरी वीडियो। सऊदी अरब में तबलीगी जमात, जमात इस्लामी और अखवानी, बल्कि हर तरह की दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी है। कोई भी दहशतगर्द तंजीम सऊदी अरब में, उसके लिए कोई पनाह नहीं है। जी प्यार अली, प्यार की बात करो। सऊदी अरब का मिजाज है प्यार, जैसे प्यार अली है ना, प्यार की बात करो। मैं प्यार की बात ही करता हूँ। अल्लाह अकबर, प्यार की बात कीजिए। इस्माइल सुन्ना, मैंने कल भी कहा था कि तोहफे दिया करें, मोहब्बत बढ़ेगी। इस्माइल सदका है, मुस्कुराना सदका है। जी फरमाइए। जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हेलो जी भाई, सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे। जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि कल मैं 2-3 दिन से जब से सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात को बैन किया तो तब से तबलीगी भाई मुकला गए। लेकिन जब देवबंद ने 2017 में तबलीगी को बैन किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत है, ये सलमान नदवी की मुनाफकत है, ये सलमान नदवी की मुनाफकत है। एकदम ये सलमान नदवी तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। सलमान नदवी की मुनाफकत है। मैं सलमान नदवी 2016 में कौमी अखबार पे लिखा गया कि उन्होंने जब दावा किया तबलीगी जमात ने, तो सलमान नदवी ने मजम्मत की थी। मौलाना जो मोहतमिम थे दारुल देवबंद के, उसने मजम्मत की थी। तो ये जब अपने आप मजम्मत करें तबलीगी जमात की तो कुछ नहीं है। अब तबलीगी जमात पर पाबंदी सऊदी अरब में लगा दी भाई, उन्होंने हिंदुस्तान में तो पाबंदी नहीं लगाई ना। आपने तो अपने मुल्क में देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने तबलीगी जमात पे 2017 में पाबंदी लगाई थी अगस्त में, और 2017 में चूंकि मोहतमिम दारुल उलूम की जो टेरिटरी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो हुदूद रकबा है जो कि दारुल देवबंद के नाम से जाना जाता है, उस पर उसने पाबंदी लगा दी। यहां सऊदी अरब की जिम्मेदारी इनकी हुकूमत पर है, इन्होंने अपने मुल्क पर पाबंदी लगाई है। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। बहरहाल ये अच्छा पैगाम है आपका। 2017 में पाबंदी लगी थी, इन्होंने, इनके मुंह पे ताले बंद थे। बिल्कुल, किसी ने ये नहीं कहा कि दारुल देवबंद दज्जाल है। क्या किसी ने कहा था कि दारुल देवबंद दज्जाल है? नहीं कुछ नहीं कहा। दारुल देवबंद को तो दज्जाल नहीं कहा तुमने सलमान नदवी। अब आ रहे हो जनाब, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। जब बांग्लादेश में एक जी हेलो जी भाई, सुन रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपकी गुफ्तगू। जब बांग्लादेश में जब तबलीगी इज्तिमा हुआ था तो वहाँ पे दोनों ग्रुप, 7 ग्रुप और जुबैर ग्रुप, दोनों ग्रुप में लड़ाई होकर 10 आदमी मारे गए। उसमें कोई कुछ बात नहीं बोल रहा था। तो तबलीगी ने ऐसा खराब किया, वैसा खराब किया, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये कोई उस पर कोई बात नहीं हुई, एक भी बात नहीं किया। तो वो लोग आपस में मर रहा है, एक दूसरे को शिर्क का फतवा दे, कुफर का फतवा दे रहा है, लेकिन इसका कोई बात नहीं हो रहा है। एक दूसरे को काफिर बता रहा है। लेकिन जब सऊदी अरब ने उसको पाबंदी लगा दी, इस बात पर पाबंदी लगा, उसके अंदर शिर्क और कुफर भरा है, तो उसके इस्लाह के बजाय वो लोग सऊदी को गाली दे रहा है। हाँ, उल्टा बांस बरेली जा रहे हैं बेवकूफ लोग। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मेरी वीडियो आ रही है, मेरी वीडियो आने वाली है। दारुल देवबंद ने जब पाबंदी लगाई थी, तुमने सऊदी अरब को तो गाली दी है, उनको गाली क्यों नहीं दी थी? तुम्हें शर्म करना चाहिए। एकदम ठीक, सही बात। और रही बात सऊदी अरब में जो बात है, ये लोग बहुत बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है जी। लेकिन सऊदी अरब तो कोई
ये नहीं है तो उसमें जेल भी है, उसमें कानून भी है, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन उसके दायरे में उन लोगों को भी सजा भी मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट तो कुछ भी करते, इससे पहले भी जो भी गवर्नमेंट था वो भी उसको भी अंदर खराबी था। बिन सलमान में भी वो तो इंसान है, खराबी हो सकता है। देखिए, किसी भी इंसान की खराबी उसकी क्या, अल्लाह ताला सबके साथ, अल्लाह ताला ने शैतान छोड़ा है, शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था। अब कभी वो हार जाता है, कभी शैतान हार जाता है। तो बाज मर्तबा ये होता है कि हमारे यहाँ अब हमारी जो टेरिटरी है ना, जैसे दारुल देवबंद की टेरिटरी दारुल देवबंद है, अब वो उन पर वो हुक्मरानी करें, लेकिन आप इस बात के मुकल्लफ नहीं हैं कि आप सऊदी अरब के ऊपर तंज करें। आपसे नहीं पूछेगा अल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कहूं कि मैं सऊदी अरब में बैठकर पाकिस्तान के फलाने ढिमकाने, अरे भाई मुझे क्या हक पहुंचता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो शिरकिया अमाल पाकिस्तान में हो रहे हैं उनकी हम निशानदेही करेंगे अपने भाइयों को बचाने के लिए। ये तबलीगी जमात वाले हमारे अपने भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, आज भी रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आकिल साहब कि तबलीगी जमात ने सऊदी अरब ने जो पाबंदी लगाई, लेकिन इस तबलीगी जमात को सोचना चाहिए था कि किस लिए पाबंदी लगाई, बताना उससे तो गौर करना चाहिए था जो हमारे अंदर क्या क्या खराबी है जो पाबंदी लगाई। इससे गौर नहीं करके उल्टा सऊदी अरब को गाली दे रहा है। यही बात मेरे को हैरान कर रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि आपके लिए, तबलीगी जमात के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। इन्हें ये सोचना चाहिए कि हमें तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने का मकसद ये था कि उनकी इस्लाह हो जाए। अब 2016 आपको पता है प्यार अली, 25 साल पहले मैंने तबलीगी जमात के बारे में शेख महराज को बुलाया हाइल से और दर्ज करवाया यहाँ पर। तो हमारे यहाँ हमने तो 25 साल पहले बता दिया था और हुकूमत को इल्म हो गया था। मेरा देवबंद का जो डायरी है ना, वो देवबंद का डायरी मैंने सुना है, तो उसमें तो बहुत सारे वो पूरा खुलासा किया है तबलीगी जमात पर क्या क्या खराबी है, पूरा खुलासा किया है। लेकिन ये लोग इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने कौन सी तकरीर सुनी शेख महराज की? क्या नाम है उसका? और जो देवबंद की डायरी। अच्छा, देवबंद की डायरी में क्या आपने सुन लिया ऐसा? बहुत तबलीगी जमात का भी खुलासा किया है और देवबंद में जो हो रहा है सो भी खुलासा किया। तो आप गोया कि ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के बारे में शेख महराज रब्बानी ने आज से कितने साल पहले सुनी होगी वो आपने देवबंदी? बहुत साल, 20-22 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो शेख महराज की जुस्तजू हुई ना, जो आप आज देख रहे हो, ये उनका लगाया हुआ पौधा है ना? ये कहना चाह रहे हो? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और शेख तौसीफी रहमान राशिदी भी, उन्होंने भी तबलीगी जमात के बारे में बहुत खुलासा किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात वालों को इसमें गौर करना चाहिए, ना कि इसमें ताकुत करना चाहिए, प्यार अली भाई, शेख तौसीफुर रहमान की आपने कौन सी तकरीर सुनी थी फजाइल अमाल के बारे में? कब सुनी थी? जी बिल्कुल। कौन सी सुनी थी? बहुत 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले। आपको पता वो जद्दा की तकरीर थी, फजाइल अमाल का ऑपरेशन जो हुआ था यहाँ पे जद्दा में। आप भी थे उसमें, वो तो मैं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम जो आज हुकूमत कर रही है, शेख तौसीफ ने 15-20 साल पहले से इसका पौधा लगा दिया था। ये तनावर दरख्त हुआ है, उनकी जद्दोजहद है। 10-15 साल पहले आप लोगों ने इसका काम शुरू किया, सऊदी तो आज पाबंदी लगाए। अल्लाह अकबर। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। देर से आए दुरुस्त आए का मिसदाक है। जी बिल्कुल। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने इस्लाह की कोशिश किया, आपने तबलीगी जमात का इस्लाह करने की कोशिश की। दुआ करते हो तबलीगी जमात इस्लाह हो जाए, लेकिन ये जमात खराब नहीं है, ये जमात बहुत अच्छा जमात है। लेकिन खाली कुरान और सुन्नत में चले तो इसमें
इसमें बहुत टाइम लग जाए। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड रुक जाइए। जी जी। एक सेकेंड रुक जाइए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख महराज, मैं आकिल बोल रहा हूँ जद्दा से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा भाई। मैं आप देखिए, जुम्मा हफ्ता इतवार को मैं लाइव जाता हूं, और जब लाइव जाता हूं तो आपके चाहने वाले मुझे आवाज अपने सुनाते हैं। ये आपकी आवाज आपके चाहने वालों तक पहुंच रही है? अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको सतवाफियत दे। हमारे जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह मोहब्बत फरमाए जिसके लिए वो हमसे मोहब्बत करके। आमीन आमीन आमीन। ये आप आज जो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है उसके बारे में भाई ने कहा कि मैंने तो 25 साल पहले मुखल्लिदीन देवबंद की डायरी सुनी थी शेख महराज की। प्यार अली भाई, आपको आवाज आ रही है शेख महराज की? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिराज रब्बानी साहब से आज भी हम कलाम किया है, सलाम दुआ किया है, और उन्होंने मैंने पहले भी तबलीग जमात में था। मैं तो उन्हीं मिराज रब्बानी की तकरीर सुन के मैं अहले हदीस हो गया। अल्लाह अकबर। जी 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 जी। आपको अल्लाह ज्यादा खैर दे, अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे। आपको व्हाट्सएप नंबर में हमें आपको दुआ में याद रखा है मेरे रब्बानी साहब। जो आप मुझसे मेरे लिए आप अल्लाह से मांगते हैं, अपने तमाम भाइयों से जी जी जी। अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे, लोगों से मुलाकात करवाते जी जी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जब ये मिराज रब्बानी साहब की तकरीर सुनी है जी, तो सुनने के बाद मैंने गौर फिक्र किया है। गौर फिक्र करने के बाद मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने तो उसको छोड़ के मैं कुरान सुन्नत पर चला। ऐसा हर आदमी अगर करे तो उनकी इस्लाह हो जाए, लेकिन ये लोग जिद करके इस्लाह नहीं करना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि मेरा फलाना बुजुर्ग खराब है, वो है वो फलाना है, ऐसे जिद करके ये लोग आड़े रहते हैं। ये लोग इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला। अजीब सी बात है ये कि ये खैर खाही को भी ये दुश्मनी समझते हैं। अगर कोई खैर जी बिल्कुल गड्ढे में, कांटे में, कुएं में, गंदगी से अगर आपको बचा रहा है तो आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने के बजाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं कि उसको बुरा भला कहते हैं उसके खिलाफ। अब सऊदी अरब में अगर तब्लीगी निसाब या तब्लीगी जमात पर पाबंदी लगाइए, तबलीग पर पाबंदी नहीं लगाइए। दावत और तबलीग का मैदान जहाँ खुला हुआ है, सही बात है। हम मैदान दावत में बैठ करके दुनिया को खिताब करते हैं तो तबलीग मना नहीं है। अलबत्ता तबलीग फर्ज आया आया अल्लाह के बच्चे बताया मेरी तरफ ये किस्से, ये कहानियाँ, ये अफसाने, ये वाकयात, ये सूरियात, ये शायकियात और ये मलहूब शैतान के जो किताबों में फज़ाइल अमाल, फज़ाइल इस्लाम, तब्दील इस्लाम, ये सब के नाम पर जो कुछ फैला हुआ है, जाहिर है कि तो आप पढ़िए। जैसे आपने कहा ना कि मैंने रिसर्च किया, रिसर्च कीजिए, कीजिए। आप एक रुपये का घड़ा खरीदने 10 दफा 10 दुकानों से फोन करके आप खरीदते हो। दीन को आपने इतना मामूली बनाया हुआ है, लेकिन तो शैतान गालिब है और हावी है आपके ऊपर, जैसे चाहता है। बिल्कुल लोगों को ममलकत सऊदी अरबिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, बेशक हम सबका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अपनी जुबान पर तमीज करके भाई आपसे बैठ करके आपको समझा रहे हैं,
शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हक और बातिल की तमीज और पहचान कराने वाले पहचान करवा रहे हैं। बजाय जी जी बिल्कुल बलात्कार है ये, सही बात है, इमोशनल बलात्कार। एक बात कहना चाहता हूँ शेख साहब, मेरा नमन का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तबलीगी जमात खाली ये जो उनकी जो किताब है खाली कुरान और सुन्ना और उनके अकीदा का इस्लाह कर ले तो इनसे जैसा कोई जमात नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि लोग उनकी दाढ़ियां, उनके कपड़े और उनकी जिद्दोजहद, उनकी और उनकी नमाज का तस्करा करते हैं कि वो तो विश्वास लेके चलते हैं, वो तो अरे भाई हम शैतान ने कहा कि अल्लाह हमको तेरे बंदों तेरे सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा और उन्हें गुमराह करूंगा। शैतान सीधे रास्ते पर खराब करने के लिए बैठेगा, सही बात, बंदों को गुमराह करने के लिए बैठेगा। वो जबरदस्त लिबास, कपड़ा, तकवा, परहेजगारी और मुसल्ला, रोजे और पहले और अमाने और वही सबसे बड़े पगड़े कादियानियों के हैं, जिनसे बड़े सफेद और व्हाइट कपड़े ईसाइयों के हैं, इनसे सबसे अच्छे कपड़े बहरियों के हैं, फौजों के भी हैं, और कितने गुमराह जमाते के हैं, रामसियों के हैं। अल्लाह के रसूल उनकी तुम्हारी नमाजें उनके नमाजों के मुकाबले में हकीर तुम समझोगे, लेकिन अगर मैं आ गया तो मैं फौरन आज की तरफ कतल करूंगा। क्या वो नमाज नहीं करते थे? मुझे नमाज पढ़ना, रोजा, हज, ज़कात ये सेकंड नंबर है, पहला नंबर अकीदा है, ईमान है। बेशक बेशक बाद में देखा जाएगा। अगर इतना दुरुस्त नहीं है तो कोई कितनी भी नमाज रोजा कर ले कोई फायदा नहीं, सब बेकार है, उसके मुंह में मार दिया जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपका प्रोग्राम है, उन्होंने कॉल कर ली, मैं बीच में नहीं, बहुत शुक्रिया प्यार अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल करी। असल में ये आपके चाहने वाले, मुझे जब भी कोई कॉल करता है ना आपका चाहने वाला होता है तो वो आपका तज़किरा करता है, और मुझे मेरा जी चाहता है कि वो ये खुशखबरी है तो मैं आप तक क्यों ना पहुंचाऊं। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको इज्जत दे, आमीन भैया। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सब आपको सलाम कह रहे हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आपकी काविशों को कबूल फरमाए। जब से ये अभी कल से खुतबा हुआ है तब से तो सदर गालियां पाकिस्तान से कहाँ से गाली और इस माँ बहन और धमकियां भी आ रही हैं कि मैं तो परेशान तो मैं नहीं होता, क्योंकि टेंशन में नहीं हूँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, मारने वाले से गिराने वाला बड़ा होता है, वो कौन कोई क्या कुछ कर सकता है। हमने तो 8-9 महीने की एक उम्र भी झेली है और इनके सारे सब जान गया हूँ, जानता हूँ मैं। यहाँ सऊदी अरब तक की पहुंच हो गई, यही तबलीगी जमात वाले से पर्चियां कटाने वाले बहरा। अल्लाह ताला ने आज उनको बेनकाब करा है, सरकारी तौर पर वरना है। यहाँ मशाइख ममलकत सऊदी अरब के तो बहुत पहले से ही इस मौजू पर जो है किताबें लिख चुके हैं, लोगों को डरा रहे थे, तहदीद कर रहे थे लोगों को। लेकिन मसला क्या हुआ, सऊदी अरब परेशान क्यों हो गया कि जब इख्वानियों के ऊपर, इख्वानुल मसरियों के ऊपर जब यहाँ पाबंदी लगाएगी, मौजूदियत पर पाबंदी लगाएगी, उनकी किताबें हटाई जाने लगी, तो ये सारे के सारे चोले बदलकर तबलीगी जमात में घुसने लगे। जो यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी या अहबाब सऊदियों को इन्होंने अपने फेवर में लिया हुआ था, कुबरा ये एक जत्था अंदर बनाने लगे। अल्लाह ये बैठ उनको इस्तेमाल करने लगे। वो सऊदी अरब ने इसको दहशतगर्द नहीं कहा, ये किसी मजदूर ने उड़ा दिया, इनको दहशतगर्द नहीं कहा, बल्कि सऊदी अरब का आप खत पढ़िए आबुल शेख साहब, अब्दुल्ला वजीर माविद वजीर का, तो उसमें लिखा हुआ है ये दहशतगर्दी का दरवाजा बन रहे हैं जी। इनके अंदर से घुसकर लोग दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हो गए और कुछ सऊदी नौजवान गए, पकड़े गए बेचारे। जी पकड़ा। आज तो सऊदी अरब उसके दर्द को झेल रहा है। देखें, हुकूमत एक घर चलाना बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ये तो हुकूमत है जनाब अली। सही बात। सऊदी किस दबाव में है और कितनी पॉलिसियों के साथ कैसे चल रहे हैं, इन क्या कहते हैं, खुशियों को क्या पता है, छोकरियों को इनको कुछ नहीं पता है। अल्लाह अकबर, सही बात है, सही बात। ये रंडियां, ये तवाइफें, यही सब नजर आती है। बाकी यहाँ के जो खैर है, बरकत है, यहाँ जो तहकीम जो कुरान करीम का और सुन्नत रसूल का यहाँ जो खिले, ये सभी नजर आते हैं। जी। दुनिया, इस
दुनिया के अंदर अल्लाह ने हलाल जानवर भी पैदा किए, हराम जानवर भी पैदा किए, और कहते कि आप क्यों नहीं बोलते, आप इस सिनेमा के खिलाफ। अरे भाई साल भर सिनेमा, जिनाकारी, बदकारी, जीवन, सबके खिलाफ तो बोलते रहते हैं, सबके खिलाफ तो बोलते रहते हैं। सही बात, सही बात। अब आपको हम सुना करके बोल रहे हैं इतने खराब को हमने यहाँ पे बैन कर दिया गया, तबलीग जमात में बैन कर दिया गया, बहुत समझाया गया। 30 साल से तो भाई आखिर आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, समझा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। लाखों लोगों ने अल्लाह के फजल से तबलीगी निसाब को चलाया है, आपको कुछ पता है, सही आपको कुछ पता है। आपने एक किताब की रिक्वाइज की हो, तबलीगी भाई की तौबा, बल्कि तबलीगी निसाब के छापने वाले की तौबा, नाशिर की तौबा, जी, नाशिर की तौबा। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर करके आ गए, और ये छोटे छोटे जो जाहिल हैं जिनको पढ़ना नहीं है, यही अरे भाई देखिए, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। नाच, गाना, शराब, कबाब, जिना, बदकारी, इत्यादि, गीबत, चुगली, इन सबसे बड़ा गुनाह शिर्क भी है। सही बात, बेशक। सऊदी अरब ने इसको समझिए ना, सऊदी अरब ने उसको खत्म करने का बेड़ा उठाया हुआ है। अब नीचे नीचे छोटे छोटे बहुत सारे गुनाह, अभी जिस्म के अंदर आंखें भी हैं, हाथ भी है, कान भी है, जुल्फ भी है, केसू भी, इसकी तारीफ करो, खूबसूरती। अब पेट की गंदगी के पीछे तुम पड़े हुए हो यार, पेट की गंदगी। अरे भाई घर बनाते हो कितना खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें टॉयलेट भी होता है, और वो टॉयलेट का होना भी जरूरी है। वहाँ जाके साफ इसे टॉयलेट समझो ना, सही बात है। एक हवा खारिज होने का एक फसाद पैदा हो जाए अगर किसी भी घर में अगर फैन न लगाया जाए, ये समझो ये फसाद। ऐसे लोग, ऐसे मजदूर लोग कौन है? मैं रियाद में मेरे पास मैंने देखी, कौन है उसमें 2, 4, 10, 20, 25 सऊदी वो सामान लगाए हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तो तुम्हारे इंडियन, पाकिस्तानी और अजनबी हाँ कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं। सही बात। और ये गंदगी है, ये खलाफत है। सही बात। तो गलती के लिए इधर से उधर से पूरे समाज को गंदा कर रही थी। सऊदी अरब ने कहा चलो एक सुई लगा दो, एक इंजेक्शन दे दो, चलो इन गंदगियों को निकालो। समझ में आ गया ये गंदगी। लेकिन जो नेक थे, जो वाले हैं, आज भी नेक हैं, और बल्कि जो है नेक बन गए। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का चलाने वाला है। यहाँ पे ये जो कुछ भी आती है चीजें, ये तमय्युज़ के लिए भी आती हैं। ये यमीज़ अल खबीज़ मिन अल तय्यब, ये बुरे अलग करने, बुरों को अच्छों से अलग करने, ये समझो कौन बुरे में कौन अच्छे, ये बुराइयों को दूर करने के फिर इंशाअल्लाह खैर, अल्लाह तबारक व तआला खैर करेगा इंशाअल्लाह। दुआ करो हिदायत की। आमीन आमीन आमीन। जैसे शराब के लिए शराब पी रहे, अगर कौन सी आ रहा होगा शराब पीने, ये तो मोहम्मद बिन हनफिया की रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आती है कि जब चंद लोग यजीद रहमतुल्लाह अलैह, अब ये तो मिर्चियां टूट रही होंगी मेरी बात रहमतुल्लाह अलैह करके, वो जो सूफी हैं, सूफियों के दिलों में बड़ा मरोड़ आता है। जब यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहो तो सूफी वो बड़े भी लगते हैं। तो बहरहाल जब यजीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के आई थे, उनसे कुछ लोगों ने कहा वो शराब पीता, वो ज़िना करता, वो बदकारी करता, वो जो है ये करता, वो करता, दुनिया भर की। तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं तो इतने दिन तक उनके पास रहा, लेकिन वो जुमे की नमाज पढ़ाते थे, खुतबा देते थे, फजर की नमाज पढ़ाते थे, इमामत करते थे। मैंने उसे तो कुरान का पढ़ने वाला, मसाइल बताने वाला, अमर बिल मारूफ करने वाला, लेकिन सब करने वाला पाया। मैंने उसे अच्छी बातें बतलाने वाला पाया, मैंने तो ये सब नहीं देखा। तो कहा हो सकता है कि आपके घर से वो ऐसा न करते रहे। तो कहा कि मैं कोई बादशाह नहीं था, मैं कोई हाकिम नहीं था, अमीरुल मोमिनीन नहीं था, मैं कोई मालदार नहीं था, मैं एक आम आदमी मेहमान की हैसियत से उनके पास गया था और इनके पास रुका था। तो मैं कैसे कह दूं कि वो मेरे घर से ऐसा करेंगे? अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा, तुमने शराब पीते थे, अगर देखा है तो तुम भी शराब पीने में शामिल थे, करते तुम भी जना करने में शामिल थे। देखा तुमने? बोले नहीं हमने देखा तो ये लोग कहते हैं ऐसे। देखो ये है सूफियों के हाल। जितने सितारे सारे सूफी हैं भाई आखिर। जी 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 जी। इनको सऊदी अरब से दुश्मनी क्यों है पता है आपको? जी। इसलिए थोड़ी है कि वो सिनेमा चला रहे हैं या फलाने अल्लाह ने ढकाने को ला करके यहाँ पर कुछ नाच गाने करवा रहे हैं। हाँ। ये कीमत तो तौहीद और सुन्नत की दावत कायम है। शैतान को सबसे ज्यादा दुश्मनी जो होती है भाईजान, वो तौहीद से होती है। सही बात। और शिर्क से, तो शिर्क से रोके अगर आप तो आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या साई में मार खाया आपका
रोज किया गया, आपको आपकी नाले ने मुबारक खून से भर दी गई, आपकी जवान बेटियां तलाक दिलवा करके जा करके खड़ा कर दिया गया, घर में डाल दिया गया, क्या कहनी आपके साथ किया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बिलबिलाहट है ये शैतानी बिलबिलाहट है, ये रहमानी अल्लाह के दोस्तों औलिया की बिलबिलाहट है। तो अगर सऊदी अरब ने कहा भाई ये शिर्क क्या चीजें हैं, ये खुराफातियां, आप मैं बहुत पुराने सफे नहीं पलटना चाहता, आप हमारे कानून को जो सुन रहे हैं इनको आप यूट्यूब का वो दे दीजिए, लिंक दे दीजिए, जाओ देखो फैली हुई है, बैठी है, पूरा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ अपनी इस्लाह कर लो आप। लेकिन इनको समझना नहीं चाहिए इस किताब के अंदर जो मुकल्लबात हैं, जो कुफरियात हैं, जो मुरशदात हैं, याद है, इनको तौबा करके जन्नत की तरफ आओ। बेशक बेशक किसी की दिल आजादी नहीं, मकसद किसी कोई जमात की, हम लोगों के पास कोई जमात नहीं, हमारी जमात वही जमात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात है, माना अलैहि व अस्हाबी पर मैं हूँ और मेरे सहाबा तक। और ये कह दो आप लोगों से कि एक मसला ईमान और अकीदे की खराबी का, बर्बादी का हमें बता दो, कुरान और सुन्नत से सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, तौबा हम पहले करके इंशाअल्लाह हम आपके मजबूर से ममनून होंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने हमें सही राह बता, लेकिन ये भी याद रखो कि सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी गलाजत, सबसे बड़ी गंदगी शिर्क बिल्लाह है, और सबसे बड़ी सच्चाई तौहीद है जो सऊदी अरब कर रहा है। आपने हमें दानी कह दिया, सऊदी अरब को शराबी कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन आपको ये जरूरत न हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में शिर्क और बिदअत बना रहे हैं, आपको ये जरूरत न हुई कि आप कह सकें। क्यों? इसलिए कि ये यहाँ नहीं है, और जब ये यहाँ नहीं है तो बकिया जो गुनाह है अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ फरमाए, जिसको चाहे इतनी सजा दे, फिर जन्नत में उसे मुआफिक को दाखिल करेगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, और शिर्क के अलावा जब जिस गुनाह को चाहे वो माफ करके पहाड़ों के बराबर क्यों न गुनाह हो, अल्लाह ताला फरमाता है नबी साहब से, ये बन आदम लो अतैतनी बितुराब मिन अल-अर्ज़ खताया, ऐ आदम के बेटो अगर तुम मेरे पास इस हाल में आओ कि जमीन और आसमान हर के गुनाह तुम्हारे पास हो, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो, तो मैं तुझसे जमीन और आसमान हर की भलाइयों, मग़फ़िरतों और बख्शिशों के साथ मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ये मतलब बात लोगों ने फेसबुक के ऊपर हमारे खिलाफ दुकानें पर कभी नहीं खड़ा करके क्या कहा है, मेराज रब्बानी कह रहा है कि शराब पियो, ज़िना करो, बदकारी करो, लानतुल्लाह अलैल काज़िबीन, बातों को किस तरह घुमाते हो, इसीलिए तुम झूठे हो, अल्लाह से भी झूठ बोलते हो, रसूल से भी झूठ बोलते हो, और दुनिया वालों से भी झूठ बोलते हो, और हम दुनिया वालों से झूठ नहीं बोलते हैं। हमने है ना भाई, आप बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपकी गुफ्तगू सुनकर सब लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ही के लिए आए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको बस क्या कहूँ, अजर अजीम दे। आज असल में मुझे ये बताइए, ये जो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई है सऊदी अरब ने, उसके खिलाफ तो पूरी दुनिया बोल रही है। जब दारुल उलूम देवबंद ने 2017 में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई थी, तब सलमान नदवी क्यों मुनाफिक खामोश था? चोर मोहतेरे भाई, आपने सुना नहीं है? ये वही लोग हैं, सही बात है, बेशक बहुत अहम नुकता है, नहीं बोलेंगे वो, नहीं उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और फिर कौमी आवाज में 2016 में सलमान नदवी ने, जब उन्होंने गलत फतवा दिया था तबलीगी जमात वालों ने, तो उनको कहा था हम आपसे बरात का इजहार करते हैं। सलमान नदवी की फोटो अखबारात में शाये हुई थी। ये आदमी जब खुद बरात का इजहार करे तब तो जायज है, लेकिन अगर सऊदी अरब के उलमा या अब्दुल लतीफ आल शेख बरात का इजहार करें तो इसको हजम नहीं होता। ये दीन का ठेकेदार बना फिर रहा है। भाईजान, आप ये समझिए कि हमारा घर है, जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाकिम है, ये हुक्मरान है, और इनको पता है कल को हम नहीं चले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही बात। हमारा हिंदुस्तान है, हमारा कुछ पाकिस्तान है, हमारा कुछ बांग्लादेश, हमारा कुछ अमरीका, हमारा कुछ जापान, कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे हमको भेजा जा सकता है, हम कोई काम थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे असल एक जमात मुसलमानों की आज से ही
जमातुल मुस्लिमीन कुरान और सुन्नत पर मबनी यहाँ मौजूद है, कायम है, उसकी हुकूमत है, अमर बिल मारूफ का एकदम शोबा है, नहील मुनकर का शोबा है, यहाँ हुकूमत है, यहाँ मुसलमान है, मुसलमान अमीर उनके हाथों पे बैयत हुई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर दो आदमी किसी इस्लामी एक अगर लोगों ने एक अमीर के हाथ में बैयत कर ली और अगर दूसरा खड़ा हुआ बैयत लेते उसको खत्म कर दो। सही बात। जो में कौन से अमीर है चोरी कर करके बैयत कर रहे हैं, जिनको की बैयत मुल्कों के हाथों पे मौलाना इनामुल हसन साहब करवाते थे। कहो कि हमने बैयत की इनामुल हसन के हसन के हाथ पर वास्ते थे मौलाना इलियास साहब के हाथों पर जो मत जी जी सऊदी अरब में सब बर्दाश्त हो सकता है, जैसे अल्लाह ने फरमाया मुझे मैं सब बर्दाश्त कर दूंगा, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो सऊदी अरब में बर्दाश्त नहीं है, छोटे मोटे घटनाएं गलतियां कोई मतलब इसके लिए भी हुदूद है। पकड़े गए तो ठोके जाओगे, जैसे पड़ेंगे, नहीं पकड़े गए तो अल्लाह के नबी कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हें जो गलतियां तुम कर रहे हो तुम अपने आपस में सुलह मसालियत कर लो, आपस में समझ लो, लेकिन अगर मेरे पास लेकर आए तो मैं अल्लाह के हुदूद कायम करूंगा। ये आप क्या समझ रहे हैं? मुल्क चलाना कोई मामूली चीज है? आपने कोई जमात हो या कोई तंजीम या कोई एनजीओ समझ रखता है सऊदी अरब को? चारों तरफ से दुश्मन को घोड़े बैठे हुए हैं, कुफ्र से ईसाई क्रिश्चनों से लेकर के मसीहियों से लेकर यहूदी नसरानी बिलती और ईरानी ईरानी नशीके ये चारों तरफ से तौहीदी मुल्क को ममलकत तौहीद को निकलने के लिए बैठे हैं और दबाव पूरा पड़ा हुआ है। आप क्या समझते? हम क्या हमसे बेचारे की दबाव में है, क्या है? सही बात। क्या करते हैं? अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तौहीद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। हमारे भाई जो सुन रहे हैं और आप सुना रहे हैं तो मैं उससे कहूंगा कि अल्लाह के लिए आप बच्चों में, अल्लाह के लिए आप तहज्जुद में इस ममलकत तौहीद के लिए दुआ करो। ममलकत की भाई अगर ये कुछ हो गया तो आप क्या समझते हैं? तो इसकी तहारत और इसकी पाकिस्ती को बरकरार रखना ममलकत की हुकूमत की उलमा की मशाइख की जिम्मेदारी है। यहाँ शिर्क और कुफ्र न समझने पाए, यहाँ मुरादात न समझने पाए। बदकारियां तो नबी साहब के जमाने में भी चोरी के चोर थे, चोर हाथ काटे गए, जनाकारी करते थे तो उनको पत्थर मारे गए, रजम किया गया, उनके ऊपर हुदूद कायम हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया लो फातिमा बिन्त मोहम्मद अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा। और वो पूरी मिसालें सहाबे किराम के दौर में, ताबईन के दौर में। तो इसका मतलब थोड़ी है कि सऊदी अरब कोई आसमान से टूटा हुआ कुछ तारा है और बस यहाँ जन्नत का एक नजारा है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये भी इसी जमीन की पैदावार है, अल्लाह ने मेरी पैदा किसमें जाते हैं, पूरे में सब है, सभी है ना। अब अल्लाह के देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हर इब्ने आदम के साथ अल्लाह ताला ने शैतान लगाया है, शैतान पैदा किया है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और फिर आपसे पूछा गया, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आपके पास भी शैतान है? आपने कहा मेरे पास भी मेरा शैतान है, लेकिन अल्लाह ने उसे मुसलमान बना दिया है, मेरा फरमाबरदार, मेरा मुफ्ती बना दिया। जी तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है, ये समझ रखना, जैसे खून रगों में दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है। बिल्कुल वो तो लगा हुआ है भाई, वो तो लगा हुआ। और इनके सोचने के बाद तो मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क वालों के साथ शायद एक लगा हो, इनके साथ तो 10 लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि भाई आखिर आप यहाँ 30-35-40 साल से कम से कम रह रहे हो, बिल्कुल देख लो कितना अमन है, सलामती है, राहत है, ये है, अल्लाह का शुक्र। अभी एक साहब ने पाकिस्तान से कॉल करके, वो पता नहीं कितना नाराज था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कभी सऊदी अरब आए हो? कहने लगा हाँ मैं आया था 27 दिन के लिए और मैं बहुत यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गया हूँ। मैंने कहा 27 दिन के बाद तुम बहुत कुछ सीख कर गए हो और उसका नतीजा ये है कि तुम अब गालियां बक रहे हो। अबे भाई जब सीख कर गए थे क्या सीखा था तुमने? तो बहुत अच्छी बातें सीखी थी। अब वो 27 दिन में सिर्फ अच्छी बातें सीख कर चला गया और उन्हें भुला दिया। हम 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारी हम जो कह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं उस पर तुम यकीन नहीं करते, तो ठीक है ना करो। वो 27 दिन ही याद कर लो यार, दोबारा आ जाओ हरमैन में जियारत के लिए। अल्लाह ताला तुम्हें जिस तरह से हम लोगों को तौफीक हुई है तौबा की, फज़ाइल अमाल पढ़ा करते थे हमने भी तौबा करी ना इनके फतवे सुनकर, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग तब्दील हुए हैं और तब्दील होते रहेंगे। अल्लाह खैर में, अल्लाह ताला कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया को
अच्छे उतरा नेक और साले हर मिंबर पर वहाँ के बचाए उलमा तकरीर करते हैं, उसमें वजीरों की बादशाहों की ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें कुरान और सुन्नत की तरफ करते, इन्हें कुरान सुन्नत की। असल में यूरोप और मगरबियत ने सिर्फ हमको गंदगियाँ नहीं दी हैं, बल्कि फिक्री गंदगी भी दी है, फिक्री गंदगी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, क्या 10 मुँह एक मुँह कुछ नहीं, ये सिखाया है। जैसे हमारे मुल्कों में एक शोर खड़ा होकर झंडा किसी भी नेता के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर देगा ना, तो ये मिजाज बना दिया है दलीलों ने। इसको भी अपने अपने बादशाहों, इसको नहीं पता इस्लाम के निजाम का, सिस्टम का, कानून का, ये खुरूज क्या होता है, खुरूज अलल उमरा, ये उलाती उमूर के खिलाफ खड़ा होना, जबकि इसको नहीं पता है, ना इनके मौलवियों ने बताया है, कि इसको सिर्फ ये मालूम है जहाँ किसी लीडर ने, नेता ने, काउंसलर ने या मेंबर आप वाला किसी को एक जमात में हम शरीक दूसरी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाओ, गाली को सोशल मीडिया के ऊपर उठा लो, उसकी गंदगियाँ झूठ बोलो, यही सब उसको सिखाया गया कि यही शहरियत के परवरदा लोग हैं। वो सोचते हैं सऊदी अरब में भी यही सिस्टम, सऊदी अरब का सिस्टम, सऊदी अरब का निजाम कुरान और सुन्नत का निजाम, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि क़यामत के दिन में तुम्हारे हाथों में कदर और बगावत का झंडा न देखूं, अगर मैंने किसी के हाथ में बगावत का झंडा देखा तो मैं उससे बरी हूँ। तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी अगर से वो मेरा माल छीने, वही रहना, वही कट कर रहना, या अल्लाह हमारे फल छीन ले, हमारे पीठ तोड़ दे, आपने कहा वलो कट कर रखो, वलो वो तुम्हारी पीठों को तोड़ दे, अरे वो तुम्हारे मालों को छीन ले, लेकिन जब तक वो नमाज का हुक्म देता है, जब तक वो तुम्हें नमाज का हुक्म देता है, तब तक तुम उसकी इताअत करना, सही फरमाबरदारी करना, उसके इताअत से अपनी गर्दन में से जो फलादा इताअत का है नहीं उतारना। एक हाकिम के बारे में बात जैसे हम उन जो बजरा थे, इसी तरह सऊदी अरब की ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, समझो जरा। अल्लाह ताला की हुकूमत हमारे मुल्कों के मौलवियों को ये दर्द देने की, समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन वो मदारिस के अंदर ये सब थोड़ी बताएंगे। वो तो अपनी इताअत और अपनी पैरवी और अपने जूते चप्पल के ऊपर पालिश करवाना और अपने पाँव दबवाना, अपने सरों पे तेल लगवाना, चट्टी बनियान खुलवाना, ये सब सिखाएंगे। वो थोड़ी सिखाएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, दीन क्या है। असल वो परेज खुर्दा शाही जो फला हो करकतों में, अल्लाह इकबाल ने कहा था, वो परेज खुर्दा शाही जो फला हो करकतों में, उससे क्या खबर की क्या है रहो रस्म शाहबादी, जो किस्सों के अंदर परवरिश पाने वाला बुखाब या जो है क्या कहते हैं उसको, ईगल जो किस्सों में पला हो, उस बेचारे को क्या मालूम की झपट कर और उड़ कर और बिल्कुल बर्फ रफ्तारी के साथ शिकार करना, उस बेचारे को क्या मालूम, इसको क्या पता बेचारा। तो पले हुए हैं अंग्रेजों की गुलामी से छूटे, हमने अपने ये सदा वजीरों और सदर और वजीर आज़म की गुलामी हम के निकाले। अल्लाह आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, आपने फोन मेरा अटेंड कर लिया और अपनी आवाज सुनवा दी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखिल साहब आप ठीक हो, सेहत ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? जनाब मैं शेख खालिद बोल रहा हूँ कश्मीर से। कश्मीर से, माशाल्लाह। शेख खालिद साहब बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी ये जो हो रहा है कि इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात पर बैन कर दिया, बहुत ही अच्छा स्टेप है। मरवा हो गए, सुन रहे हैं आप शेख मेरा, ये कह रहे बहुत अच्छा स्टेप है। तौबा, क्योंकि मैं शेख साहब आपको पहले से फॉलो कर रहा हूँ बचपन से, और मेरा रब्बानी साहब को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ बचपन से। बचपन से शेख महराज को फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। शेख महराज आपकी आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आप लोगों को आफियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जालिमों के जुल्म से निजात, और अल्लाह ताला आपको क्या कहते हैं हिफाजत फरमाए, आमीन। ये वीडियो कॉल किए इन्होंने, ये वीडियो कॉल पर मौजूद है। मैं आपको वीडियो कॉल करूं शेख महराज? हमारे यहाँ ओके ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर अगले हफ्ते वीडियो कॉल पर रखेंगे शेख महराज को। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ठीक है शेख। क्योंकि ये जो तबलीगी जमात, जी अकील साहब, जी भाई, ये जो तबलीगी जमात का नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैल गया थी। बहुत अच्छी कल एक न्यूज मैंने देखी, नियो वो जो नया चैनल खुला है ना, नियो गालिबन उसका नाम है, उसने कहा है कि ये एक्चुअली किसी इनका कोई अमीर नहीं है, इनको कोई हम काउंटेबल नहीं कर सकते, इनकी गिरफ्त नहीं कर सकते, इनका कोई सरपरस्त नहीं है, इसलिए इस तंजीम पर जो सऊदी अरब का फैसला है वो बहुत मुनासिब फैसला था, बहुत मुनासिब फैसला है। जी 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 जो सोडियम जी में जी जी अकील साहब, एक सेकंड खालिद साहब, एक सेकंड, जी 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 जो लोग कहते हैं बड़े मासूम हैं, विश्वास लेके चलते हैं, बड़े इनकी खुमारियत बताइए इनको क्या क्या ये बड़े पसंद लोग और हिंदुस्तान की ऐसे चीजों की मसाजिद इन्होंने दिया। बैंगलोर के अंदर मैं जानता हूँ 4 मसाजिद से ताले लगवा दिए इन्होंने, ट्रक भर करके बजरियां और सीमेंटेड ले जाके मस्जिद के दरवाजे पे अहले हदीसों की उड़वा दिया ताकि ये यहाँ नमाज न पढ़ सके। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब ये असल में ये चीजें ये लोग भूल जाते हैं। अब जो तबलीगी जमात जिनकी ये दुहाई दे रहे हैं, आप जब मसाजिद में औरतों को बंद करके जला देते हैं, औरतों की मसाजिद बाहर, अंदर औरतें नमाज पढ़ रही है, बाहर से उसको बंद कर देते हैं कि हमारी मस्जिद, हमारी औरतें नमाज क्यों पढ़ेंगी यहाँ पे, तब ये नहीं देखते। आप ये देखिए ना सोशल मीडिया पर इंतजार कौन फैला रहा है। सऊदी अरब ने अपने मुल्क के अंदर दरवाजा बंद कर दिया कि भाई यहाँ ये कितना नहीं चलेगा, तो हालात बात खत्म हो गई। सही बात। सऊदी अरब के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी खलासतें, ऐसी बातें, यहाँ तक कि मुझे अफसोस है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के मुफ्ती आजम, उन्होंने भी सऊदी अरब के खिलाफ फतवा दे दिया। उससे पूछा जाए कि आप मुफ्ती हैं, आपने सीखा, आपने कोई लगा खबर नहीं, बस किसी ने कह दिया, आपने उड़ा दिया। अब ये सलमान खान के ऊपर बहुत ही लोग चिंतित हो रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, बाकायदे मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के जो अमीर है तबलीगी जमात के, उन्होंने कहा कि सलमान खान जन्नती है, वो जन्नती है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत दिखा दीजिए ना भाई यूट्यूब के ऊपर। सही बात है, सही बात है। ये याद मैं दिला रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे पास दिखा दीजिए, हम आपको बेचारों को नहीं मालूम है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या करते हैं। सही बात है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तारिक जमील साहब तो बाकायदे उनको मुबारकबाद देते हैं, जन्नती करती, जन्नती, वाह, अल्लाह के नबी तो किसी को जन्नती न कह पाएंगे, जन्नती। अल्लाह जी जी, अल्लाह ऐसे हिदायत दे दे। शुक्रिया शेख महाराज, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस अल्लाह आपको बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालिद साहब जी, जी खालिद साहब फरमाइए। मैं गुफ्तगू सुन रहा था शेख रब्बानी की जी, क्योंकि सलमान खान ने पहले ही वसीयत की है दुनिया में, जब उसने बोला है कि जब वो मर जाएगा उसको जला देना चाहिए। जी, उसका तो कोई मजहब है ही नहीं सलमान खान का। हाँ, ये तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, सलमान खान हो, आमिर खान हो, फलाने जितने भी खान हैं ये सारे खाइन हैं। जी जी, हाँ आखिर साहब, और मैं इसको भी फॉलो करता हूँ कि जो शेख मुजफ्फर मदनी है, जी जी, शेख मुजफ्फर मदनी साहब भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, कि वो नसीहतें करते रहते हैं तबलीगियों को, बरेलवियों को, देवबंदियों को। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे उलमा की, सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लेकिन आप ये टॉपिक ये छेड़ रहे हैं कि सलमान खान यहाँ रियाद में पहुंच गया, सिनेमा डिस्को डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप यही उछाल रहे हैं, यही मसला। कोई बात नहीं, नाचने दो, गाने तो, हमारी सेहत पे क्या, हम हमारी सेहत पर, वो तो हमारे मुल्क में नाचता है यार। नहीं, अभी सऊदी वालों को बदनाम कर रहे हैं ना। नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि सऊदी वालों को बदनाम क्यों कर रहे हैं। जब मेरे मुल्क में, मेरे घर में वो नाचता है, तो मैं पड़ोसी के घर में जाके नाचे, मेरे घर में नाचे, वो तो एक ही बात है। मैं आपके मुल्क में नाचता है नहीं नाचता वो?
जी जी सलमान खान जितने भी आए थे ये हमारे मुल्क से तो आए थे। जी जी हिंदुस्तान से ही आए। हिंदुस्तान, और दर्द भी किसको हो रहा है? दर्द भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को हो रहा है। अब घरों में तुम उसकी फिल्में देखो, और अगर सऊदी अरब में आ गया तो उस पर लान तान करो, तो तुम्हें सऊदी अरब से ही हसद है। असल में ये चाहते हैं कि हरमैन की अमन और सलामती खत्म हो जाए, जो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक अल्लाह करे इसकी हिफाजत करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ शिर्क से महफूज रहे। ये तमाम जितनी भी मुक़द्दस मकामात हैं, अल्लाह ताला इनको यहाँ शिर्क का दरवाजा ना खोले, बस ये दुआ कीजिए। आमीन आमीन। और जो इनका है ना देवबंदी, उनका वो बहुत ही बड़ा आलिम नदवी साहब, कल मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था नदवी साहब का। वो बोल रहे थे कि जो सोजा का है ना शेख अब्दुल लतीफ अल शेख जी, वो तो बहुत ही गलत कर रहा है, हम तबलीगी जमातियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहा है। 2017 में जब दारुल उलूम देवबंद ने फतवा लगाया था, बंद किया था तबलीगी जमात को, तब तो ये मुनाफिक खामोश बैठा रहा सलमान नदवी। तब क्यों नहीं बोला? तबलीगी जमात पर पाबंदी जब दारुल उलूम देवबंद ने लगाई थी तब भी बोलता ना, कहता कि ये दारुल उलूम देवबंद वाले मुनाफिक हैं। औज़ु बिल्लाह, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी। मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, और मेरी नमाज का वक्त हो गया है। नमाज पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह जुम्मे हफ्ता इतवार को आपसे मुलाकात होगी। आज इतना ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मोहम्मद राशिद साहब, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपकी तकलीफ का हमें एहसास है। देखिए, जिस तरीके से वो जो डॉक्टर होता है ना, जब किसी के फोड़ा फुंसी निकल जाती है और वो उसका इलाज करता है तो मरीज तड़पता है। आपकी तड़प मैं समझता हूं हक बजानिब है। थोड़ी सी तकलीफ होगी। जैसे मैं जब तबलीगी जमात के बारे में सुनता था ना, बहुत तकलीफ होती थी, सही बताऊं मैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर बाद में समझ में आ गया कि ये गुमराहियों की दलदल में फंसी हुई जमात है। अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत काम लिया है। बहुत से लोगों ने तबलीगी जमात से तौबा की है हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद। तो मुझे उम्मीद है मोहम्मद राशिद साहब कि आप भी जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। ये डॉक्टर तौसीफुर रहमान, डॉक्टर महराज रब्बानी, डॉक्टर तालिबुर रहमान, इनके जो ऑपरेशन है वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए शिफायाबी का सबब बनेंगे। और खास तौर पर इस वक्त जो सऊदी अरब ने ऑपरेशन किया है वो इंशाअल्लाह मुबारक कदम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए, यहाँ के हुक्मरानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज को कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए काम करने की मजीद तौफीक अता फरमाए। उनके नायब को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और आफियत के साथ इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और इस बलद तौहीद को, मुसलमानों के किले को अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान और इस्तक़रार अता फरमाए। यहाँ के बाशिंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, और बाशिंदों के अलावा जो मुकीम हैं उनको भी अल्लाह ताला सेहत और आफियत से, शिर्क से पाक रखे, और आपस में इत्तिहाद और मोहब्बत का मुजाहरा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करने की तौफीक बख्श दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे वो तबलीगी जमात से जिनका ताल्लुक हो या अख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक हो, इन सब को अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इनके सीनों को, इनके दिलों को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। जो खराबियां हैं अल्लाह ताला उसे दूर कर दे, और जो अच्छाइयां हैं उसमें इजाफा फरमा दे। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही कहा कि तबलीगी जमात के अंदर अच्छाइयां भी मौजूद हैं, बुराइयां भी मौजूद हैं। उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। उलमा और मशाइख को उन अकायद पर गुफ्तगू करनी चाहिए जो कि बदअकीदगी तबलीगी जमात की किताबों में भरी पड़ी है। और इसी तरीके से जिस तर्ज पर सऊदी अरब ने इस्लाह का प्रोपेगेंडा या इस्लाह का काम किया है, अल्लाह ताला दूसरे ममालिक को भी तौफीक बख्शे कि तासुब की ऐनक उतार कर तबलीगी जमात हो या कोई भी तंजीम हो, अमन और सलामती के जो भी दावेदार हैं
अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो लोग कुरान और सुन्नत के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। तबलीगी मिशन पर कभी भी सऊदी अरब में तबलीग पर पाबंदी नहीं है, बल्कि उस फिक्र पर पाबंदी है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, उस फिक्र पर पाबंदी है जो अमन और सलामती के खिलाफ है, उस फिक्र पर पाबंदी है जो कि मुसलमानों के इत्तिहाद को पारा पारा करती है, उस फिक्र पर पाबंदी लगाई है जो कि मुसलमानों को अपनी जमात में जोड़ने का गम रखती है, उन्हें अल्लाह की इबादत के लिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नही अनिल मुनकर तो करती नहीं है, अमर बिल मारूफ भी नही अनिल मुनकर, ये दोनों जुज हैं। तो जब तक कि आप शिर्क को शिर्क नहीं कहेंगे और शिर्क को शिर्क जानकर उससे बरात का इजहार नहीं करेंगे, तब तक कि आप शायद इस्लाम को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि शिर्क कहाँ पनपता है फजाइल अमाल में, तो मेरी वीडियो मौजूद है, फजाइल अमाल में शिर्क कहाँ छुपा हुआ है, वो कल मैंने लॉन्च की थी, उसे आप जरूर देख लीजिए। और आने वाली मेरी वीडियो है जो 6:15 पर लॉन्च की जाएगी, 6:15 पर वो आपकी खिदमत में पहुंच जाएगी। उसका उन्वान है, क्या गाय के पेशाब में शिफा है? इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर शिफायाबी गाय के पेशाब में हो तो आप गाय का पेशाब पी सकते हैं। और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का फतवा मैंने आपकी खिदमत में नकल किया है, डॉक्टर सबा है गालिबन उनका नाम, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और हमारे व्यूवर्स ने उससे भी हमें भेजा था। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं तहकीक अभी 6:06 हुए हैं और जल्द ही वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने दोस्त अहबाब मुझे YouTube पर देख रहे हैं, अभी शेख महराज हमारे साथ जुड़े थे, मेरी चूंकि मैं फेसबुक पर तो ये पहली मर्तबा गालिबन आया हूं लाइव, लेकिन YouTube पर हमारा जो चैनल है उस पर मैं जुमे को, हफ्ते को, इतवार को 3 दिन लाइव आता हूं और तीनों दिन मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक 4:30 बजे, हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 7 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे हाजिर होता हूं। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब पर न्यू टीवी जद्दा आपके, तो आप शरीक हो जाए, जुड़ जाए वहां, और आप अपने सवालात मुझे मेरे नंबर पर वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। और जुमा, हफ्ता, इतवार के दिन अगर आप कुछ सवाल करना चाहें, खास तौर पर तलाक के मसाइल पर, हिंद और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक तो गुलू भी पाया जाता है, इफराद तफरीद का शिकार है और सही तौर पर हमारी बहनों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। और बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडिया टुडे की रिपोर्ट आज मैं देख रहा था, दिल्ली में, मुरादाबाद में, लाहौर में, कराची में हलाला सेंटर लोगों ने बनाए हुए हैं। और ये हलाला सेंटर कासमी, नदवी, फलाने ढिमकाने, न जाने कौन कौन है जो मौलवी हजरात हलाल करते हैं हमारी इन हनफी बहनों को। अल्लाह ताला उन्हें इस शर से महफूज फरमा ले। तो हमारी कोशिश ये है, तलाक के मसाइल पर हम आपकी गुफ्तगू, आप भी अगर किसी ऐसे खानदान को जानते हैं जो तलाक के मसले में संजीदगी से रुजू करना चाहता है और इस्लाह करना चाहता हो, तो वो राब्ता कर सकता है। इमाम इब्न तैमिया और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज, ये जो उलमा और मशाइख हैं, इनके फतावाजात में उम्मत मुस्लिमा की औरतों के लिए बड़ी रहमत है। और खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक के बारे में, तो सही मुस्लिम की रिवायत है, वो 3 तलाक 3 नहीं होती, 1 होती है। तो हमारा और आपका मिशन ये होना चाहिए कि हम बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें और उनकी खुशियों को बहाल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते अगर मैं फेसबुक पर लाइव नहीं आया तो मेरे चैनल को न्यू टीवी जद्दा, NOORTVJEDDAH अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे दोनों चैनल मिल जाएंगे। वस्सलाम वालेकुम। 2 चैनल, एक न्यू टीवी जद्दा है और एक है जद्दा टीवी। थैंक यू सो मच।